हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हमने रखा है कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट के बारे में हम आज जो भी जानकारी है उस चीज़ को आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। और आज के इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप पूरे दिन के कम से कम 200 से 400 रुपया आप आसानी से अर्न कर पाइएगा प्रत्येक दिन। तो आप इस शेयर मार्केट को पहले समझने का प्रयास कीजिए। बाकी यह शेयर मार्केट कैसे काम करता है, आपको इसमें किस तरह पैसा लगाना है, उस चीज़ को भी हम बताएंगे। कौन सा कंपनी अच्छा रहेगा, आपका जो भी पैसा लगाइएगा उसका बेहतर हम कहें कि बेहतर रिटर्न मिले आपको, तो सभी चीज़ को हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। बाकी हम कहें कि सेबी या शेयर मार्केट जो है ये काफ़ी बड़ा एक सिलेबस है। एक वीडियो में बताना संभव तो नहीं है, परंतु हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके काफ़ी कम समयों में जो भी शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी है उस चीज़ को हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाते हैं या समझ पाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आप चलिए हमारे साथ बने रहिए। हम लोग शेयर मार्केट पहले क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि शेयर मार्केट का पूरे निगरानी जो कहें हम कौन करता है, तो सेबी करता है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि पूरे बैंकों पर नज़र रखता है आरबीआई, उसी तरह जितने भी शेयर है, जितने भी शेयर कंपनी है, जितने भी कंपनी का शेयर है उस सभी पर नज़र हम कहें तो सेबी रखता है। सेबी क्या होता है, तो यही हमारा भारत का स्टॉक एक्सचेंज है जो कि भारत का है। प्रारंभ में कहें कि शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुआ था, हमारा लगभग कहें कि पूरे विश्व में कहें कि 1602 ईस्वी में डच द्वारा एम्स्टर्डम में शेयर मार्केट की शुरुआत किया जाता है। वहीं से स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत किया गया। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो वहीं पे हमें शेयर मिलता है। स्टॉक एक्सचेंज में ही हमें शेयर मिलता है, या वहाँ पे हम शेयर मार्केट अगर हमको चाहिए तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो जहाँ पे मिलता है उसी को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम कहें कि 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाता है। और वहाँ से धीरे धीरे, उस समय इतना अधिक टेक्नोलॉजी था पर नहीं था उस समय टेक्नोलॉजी, तो उस समय कार्डों के द्वारा उस समय शेयर मार्केट में लोग रुपया लगाते थे और जो मुनाफा होता था वो आपस में सभी लोग, जितने भी शेयर होल्डर थे सभी लोग आपस में बांटते थे। हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में 1875 में पहला स्टॉक एक्सचेंज का है तो BSE है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 ईस्वी में हमारे भारत में इसको स्थापित किया जाता है। और यह एशिया का हम कहें तो प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था। स्टॉक एक्सचेंज का है तो वहीं जहाँ पे हमें शेयर मिलता है। तो ये हम कहें एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था, और भारत का भी हम कहें तो पहला था, जिसका नाम कहें BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से हमारे भारत का स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत होता है। बाकी हर देश का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे जापान का है निक्की, वैसे अमेरिका का भी है और बहुत सारा देश का है, तो हम लोग भारत के ही समझे। तो हमारे देश में जब BSE की स्थापना हो गया स्टॉक एक्सचेंज का, तो इसमें क्या किया गया, पहले टॉप 30 कंपनी को इसमें शामिल किया गया, जो कि बहुत ही विश्वसनीय कंपनी थी। कभी घाटा, बहुत रेयर केस में इन कंपनियों में घाटा लगता है। तो सबसे पहले BSE में 30 कंपनियों को ऐड किया गया। फिर उसके बाद में देखा गया कि फिर 300 कंपनी जो है काफ़ी विश्वासी कंपनी है, उसको भी इसमें ऐड किया गया BSE में। फिर उसके बाद में देखा गया और भी बहुत सारे कंपनियां थी, तो फिर हम कहें तीसरा टर्म में क्या हुआ कि 500 कंपनी को और BSE में जोड़ा गया, यानी 30, 200 और 500 कंपनी को BSE में जोड़ा गया। और इसको एक खास नाम भी दिया गया कि ब्लू चिप कंपनी के ये सभी कंपनियां नाम जाना जाएगा। जितना भी कंपनी BSE में है सभी को ब्लू चिप कंपनी के नाम से जाना जाएगा। ब्लू चिप क्या होता है, तो जो कंपनी में बहुत कम घाटा देखने को मिलता है, यानी इसमें मुनाफा भी बहुत कम होता है और घाटा भी कहें तो बहुत कम होता है। इसमें अचानक से कोई भी शेयर ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता है, या इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हो सकता है, इसमें धीरे धीरे मुनाफा होता है। इसलिए कहा गया कि काफ़ी यह विश्वसनीय कंपनी है, इसलिए इसका एक खास नाम दिया गया कि ये ब्लू चिप कंपनी है। उसके बाद में जब ब्लू चिप कंपनी अपना वर्क करते गई 1875 से, तो धीरे धीरे देखा गया कि और भी बहुत सारे कंपनियां हैं। तो उस कंपनी को BSE में ऐड नहीं करके उसको एक अलग से ऐड किया गया, जिस अलग से एक और स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया, जिसका हम नाम कहें OTCEI, जो कि हम कहें यह फुली डिजिटली यह स्टॉक एक्सचेंज था। और इसमें भी बहुत सारी कंपनियों को ऐड किया गया। इसका हम कहें कि स्थापना 1990 ईस्वी में होता है। इसमें एक और चीज़ देखा गया कि यह कंपनी रातों रात किसी भी, हम कहें कि कस्टमर को जो भी उसमें रुपया है उसको डबल भी हो सकता है, और किसी भी कस्टमर को रुपया पूरे रात में शून्य भी हो सकता है। यानी इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। फुली डिजिटली था, पूर्ण
हम कहें कि पूर्ण रूप से यह कंप्यूटरकृत था, यानी फुली डिजिटली था, और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा था। इसमें हम एक और बात कहें कि इसमें क्या होता है कि 24 घंटा के लिए लोन भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर कोई शेयर आप खरीदना चाहते हैं कि नहीं इस शेयर से हमें ज़्यादा मुनाफा होने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ऐप के द्वारा आपको लोन दिया जाता है कि आपको 9 लाख 10 लाख जितना रुपया चाहिए हम दे देते हैं 24 घंटा के लिए। बाकी आप 24 घंटा के अंदर उस शेयर को बेचकर हमको वापस रुपया रिटर्न दे सकते हैं आप। तो वहाँ पे लोन मिलता है, और उसी लोन की वजह से इसमें रिस्क भी हो जाता है कि अगर आप शेयर में लगाते हैं, अगर आपको मुनाफा हो जाता है, प्रॉफिट में जाते हैं, तब तो आप आसानी से उस रुपया को रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको शेयर अगर लॉस में जाता है तो फिर उस रुपया को आप किस तरह रिटर्न कीजिएगा, यानी वहाँ पर भारी नुकसान देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखा गया कि 1990 में तो OTCEI स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हो गया। फिर जब वहाँ पर भी काफ़ी अधिक भीड़ जब होने लगा कंपनी का, तो फिर एक और हम कहें कि स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित किया गया, जिसको हम कहें NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हम लोग नाम से जानते हैं। यानी हम पूरे अपने भारत में कहें तो 3 स्टॉक एक्सचेंज है, एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक OTCEI है जो कि फुल डिजिटली है। उसके बाद में एक और 1992 ईस्वी में NSE जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना किया गया। इसमें भी काफ़ी कम रिस्क है और काफ़ी तेज़ी से इसमें आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलता है और काफ़ी तेज़ी से आपको लॉस भी नहीं होता है। और सबसे हम कहें ज़्यादा अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो ये NSE स्टॉक एक्सचेंज में ही लोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि संतुलन बना होता है। ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं तो आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है इसमें। इसलिए इसमें हम कहें NSE में विदेशी लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, हमारे भारत के लोग भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें हम कहें कि निफ्टी 50 यानी निफ्टी 50 में क्या होता है कि 50 ट्रस्टेड कंपनी जो कि काफ़ी विश्वासी कंपनी को रखा गया है, जो बहुत रेयर केस में ही घाटा लगता है उसमें। उसके बाद में इसमें एक और 50 कंपनी को ऐड किया गया, यही हम कहें NSE में, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण या हम कहें कि काफ़ी विश्वासी कंपनी है, उसमें भी काफ़ी कम घाटा देखने को मिलता है। तो इन सभी में हम कहें तो BSE और NSE में काफ़ी कम लॉस देखने को मिलता है। बाकी OTCEI जो स्टॉक एक्सचेंज है, अगर फुल्ली आपके पास नॉलेज है तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप हो सकता है कि रातों रात अगर करोड़पति हो जाइएगा तो रातों रात आप रोडपति भी हो जाइएगा। यानी इसमें दोनों पॉइंट है, अगर करोड़पति बनते हैं तो रोडपति भी बन सकते हैं। तो उसमें काफ़ी सावधानी से उसमें रुपया लगाना होता है। उसके बाद में हम समझेंगे कि शेयर क्या होता है, उसके बाद में हम समझेंगे कि बॉन्ड क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है। यानी ये 3 चीज़ होता है। जब भी आप शेयर आप खरीदते हैं, चाहे आप कहीं रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगा कि शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। यानी तीनों चीज़ को भी आप अगर नहीं समझते हैं तो फिर आप शेयर मार्केट को बेहतर तरीक़ा से आप नहीं समझ पाइएगा। तो सबसे पहले हम कहें शेयर, जो हम कहें कि कंपनी होती है जो अपना कुछ प्राइस फिक्स करती है कि इतना का हमारा एक शेयर है। अगर उस शेयर को आप लेते हैं या खरीदते हैं, बाई करते हैं, जो आप किसी भी ऐप पर या हम कहें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलता है, जो कि शेयर होता है। उसके बाद में हम कहें बॉन्ड होता है, जो कि काफ़ी हम कहें कि जिस तरह हम बैंक में FD करते हैं उसी तरह बॉन्ड पेपर होता है, जिसमें हम कहें काफ़ी तेज़ी से आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है, धीरे धीरे प्रॉफिट उसमें देखने को मिलता है, परंतु में रिस्क बहुत कम होता है लॉस होने के लिए। तो बॉन्ड हो गया। उसके बाद म्यूचुअल फंड क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी का आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सा कंपनी कब ग्रो करेगा, कब लॉस में जाएगा, तो वहाँ पे कुछ अच्छे लोग जो जिनके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है शेयर मार्केट के बारे में, वो लोग एक टीम बनाते हैं और उन लोगों क्या करता है कि पब्लिक से डायरेक्ट रुपया लेकर वो लोग खुद से कंपनी में लगाने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि काफ़ी स्पॉट लोग द्वारा वो लगाया जाता है, तो उसमें भी लॉस काफ़ी कम देखने को मिलता है, जिसको हम लोग म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सा कंपनी कैसा है, तो आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे हम कहें कि फास्ट लोग होते हैं जिनको सभी चीज़ के बारे में नॉलेज होता है कि कौन सा कंपनी में हम लगाएंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कितना फिर आपको देंगे, कितना वो खुद रखेंगे। तो वहाँ पे हम कहें इसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है। वहाँ पे विश्वासी लोग रहते हैं जिनको काफ़ी अनुभव होता है उस क्षेत्र में, वो लोग लगाते हैं, तो उसको हम लोग म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो आज आप इससे क्या समझते हैं, आज आप शेयर मार्केट से आप क्या समझते हैं, आप बताइए। फिर हम एक अगले वीडियो में हम बताएंगे कि शेयर मार्केट में कौन कंपनी में आपको लगाना बेहतर होगा, जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। कल हम उस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे कि कहाँ पे लगाना रुपया सही रहेगा, कहाँ पे लगाना सही नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से आप रुपया इन्वेस्ट कीजिएगा, तो कम से कम हम कहें कि दिन में 200 से 400 तो आसानी से हो सकता है। बाकी आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।